दोस्तों, मध्य प्रदेश में पिछले 4-5 दिनों से ज्यादातर बेरोजगार युवाओं की जुबान पर एक नाम है और वो है व्यापम व्यापम व्यापम। क्या व्यापम गंगा की तरह इतना पवित्र है, या फिर इतने रोजगार दे दिए हैं, या फिर व्यापम से बच्चे बेहद हैं परेशान? आखिर जुबान पर आने का क्या है कारण? और जब व्यापम की आती है बात तो एक नाम हमारे ख्याल में आता है, आईसीपी केसरी, जो कि व्यापम के चेयरमैन हैं। और जब इनका ख्याल आता है तो एक ऑडियो का भी ख्याल आता है। परीक्षा के सारे फालतू की वीडियो हटा दो। अगर एग्जाम में कुछ भी गड़बड़ होता है ना, तुम इसको जिम्मेदार मान के खान सर की तरह तुमको भी बंद करा देंगे। हमें नहीं पता कि वो ऑडियो सही था या गलत, वो मैप आईटी या फिर किसी और को पता होगा, जांच चल रही होगी, नहीं मालूम। लेकिन आज हम व्यापम का जिक्र और आईसीपी केसरी का जिक्र क्यों कर रहे हैं, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है कि समाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को भी आप लोग फॉलो कीजिए। दोस्तों, मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 और पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2020 का जिक्र हो रहा है पिछले 4-5 दिनों से। कुछ अनियमितताएं सामने आई, कुछ स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा के, तो साथ ही साथ जो एमपी पुलिस भर्ती परीक्षा हुई, आरक्षक भर्ती परीक्षा, उसमें रिजल्ट को लेकर के लोग आशंका जता रहे थे। इसके बाद कुछ जांच के आदेश हुए, पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में जांच के आदेश हुए कि जांच हम करवा रहे हैं। लेकिन हमारे मन में एक सवाल आ गया। हम सीधा और सरल सवाल की बात करते हैं, ज्यादा टेक्निकल नहीं जाते। पहला सवाल तो हमारे दिमाग में यह आया कि अगर जांच किसी बात की हो रही है तो क्या संबंधित अधिकारी, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, क्या वो पद पर बने रह सकते हैं? क्योंकि जब राजस्थान में रीट की परीक्षा हुई थी, जांच हो रही थी, तो वरिष्ठ अधिकारियों को हटा दिया गया था जिससे जांच प्रभावित ना हो। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि राजस्थान में जांच प्रभावित हो सकती थी, मध्य प्रदेश में नहीं होगी, मध्य प्रदेश में अलग नियम है। तो हम आपसे पूछते हैं कि अगर पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की किसी भी प्रकार की जांच हो रही है तो क्या पीईबी के चेयरमैन आईसीपी केसरी पद पर टिके रह सकते हैं? इसकी आपको अगर कानूनी जानकारी हो कि रह सकते हैं, वो किसी भी प्रकार की जांच को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसके बाद हमने आईसीपी केसरी जी का एक इंटरव्यू देखा, कई अखबारों ने छापा है, दैनिक भास्कर ने भी छापा है और ने भी छापा है। हम उनकी कई चीजों को उसमें देख रहे थे, तो ऐसा लग रहा है कि आईसीपी केसरी जी बहुत प्रतीत करते हैं, प्रतीत करके कई चीजों को मालूम कर लेते हैं, बता देते हैं। प्रथम दृष्टया भी उनको कई बार लगता है। उन्होंने कहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज है शिक्षक पात्रता परीक्षा को देख करके, उसमें जो विद्यार्थी अभ्यर्थी हैं उनका व्यवहार असामान्य नहीं लग रहा है। अब यह नहीं पता सामान्य क्या होता है, असामान्य क्या होता है, किस तरीके से होता है, इसका एक अलग वीडियो व्यापम को जारी करना चाहिए। और जो परीक्षार्थियों बैठा हुआ है वो असामान्य या सामान्य कब होगा, कब नहीं होगा, अगर उसका पेपर कोई और वहां से दे रहा है तो वो क्यों असामान्य होगा? ये कंडीशन है, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, जांच का विषय है। वो कह रहे हैं कि जांच चल रही है, हालांकि वो साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई उनको लग नहीं रही है। आप सोच रहे हो कि कोई पेपर लीक हुआ होगा, कुछ हुआ होगा, तो ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए हैं तो जांच कर रही है। अब हमारे मन में एक और सवाल आ गया कि जांच कर कौन रहा है? क्या रूस की कोई संस्था कर रही है, अमेरिका से बुलाई है, या भारत की कोई सबसे बड़ी संस्था, या मध्य प्रदेश की बहुत ही विश्वसनीय संस्था जांच कर रही है? मैप आईटी कर रही है। मैप आईटी, मैप आईटी में दोस्तों कौन होते हैं, जरा आप बताइए, हमें तो नहीं पता। क्या आईआईटी प्रोफेशनल्स बहुत अच्छे जानकार होते हैं, ऐसे होते हैं कि बिल्कुल खामी पकड़ लेते हैं? और अगर है तो क्या सरकारी कंपनी है या प्राइवेट है या बाहर की कोई संस्था है? क्या ये प्रभावित हो सकती है किसी के माध्यम से? यह भी बताइएगा। तो हमारे मन में यह भी सवाल आया कि मैप आईटी आखिर कितनी विश्वसनीय है, ये सही जांच कर लेगी या फिर नहीं कर लेगी? साथ ही साथ यह भी सवाल है कि जिस पर जोर दिया जा रहा था मध्य प्रदेश में, वो था स्क्रीनशॉट्स जो वायरल हुए हैं, जो बच्चों की मन में जो शंका थी कि पेपर आउट हो सकता है या परीक्षार्थी वहीं बैठे नकल कर सकते हैं, मतलब वहीं बैठे सेलेक्ट हो सकते हैं, पेपर लीक की बात नहीं कर रहे हैं, वहीं बैठ करके कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन जिक्र हो रहा है वो क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड, जो एक फेक बना दिया गया था, विद्यार्थी कुछ बता रहे थे कि फेक है, उसने उसको कर दिया था, उस आधार पर कह रहे हैं कि नहीं, हमने जो है जांच एकदम फर्स्ट क्लास कर लिया। इसकी जांच कब होगी पता नहीं, होगी या नहीं होगी। ऐसा भी हम इसलिए कह रहे हैं कि कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा, दोस्तों आपको पता है क्या किसी का नाम सामने आया, कोई गिरफ्तार हुआ इतने महीने बाद? तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये जो जांच चल रही है एमपी टेट की, कब तक पूरी होगी और क्या ये प्रभावित होगी किसी के द्वारा या फिर
नहीं होगी। दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पहला, क्या आईसीपी केसरी जांच को प्रभावित कर सकते हैं, पद पर टिके रह सकते हैं जब यह जांच चल रही है, चाहे वो किसी भी चीज की हो? क्या मैप आईटी इतना विश्वसनीय है कि आपको बिल्कुल पारदर्शिता के साथ साबित कर देगा कि व्यापम गंगा की तरह पवित्र है? या फिर आपको भी जो सवाल लगते हैं मन में, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को भी आप लोग फॉलो कीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।